रूस की। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि G20 समिट के आखिर में बड़ा अजीब सा वाकया पेश आया, बड़ा, जो मैं आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ बात, बड़ा अजीब और गरीब वाकया पेश आया। वो ये पेश आया कि जब तस्वीर उतरनी थी सारे रहनुमाओं की, तो वहां पे सारे रहनुमा इकट्ठे हुए। अब उसमें जो है वो शी जिनपिंग भी हैं, तो जनाब उसमें उर्दुगन भी खड़े हैं, तो वहां पे जनाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी खड़े हैं और सारे लोग खड़े हुए हैं। मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे कोई समिट करता है या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। वो हिंदू है, हाँ। वो हिंदुओं को आगे कर रहे हैं। उधर मुझे बताएं, उधर तो मैं आपको बहुत से ऐसे नाम बता सकता हूँ, इवन प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया में जो उनसे मुस्लिम है। पाकिस्तान में मुझे कोई एक बताएं जो आप अभी खड़े खड़े बता दें कि हाँ यार ये देखो ये नॉन मुस्लिम है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि भाई ये देखो ये इस अच्छी पोस्ट पे है। मुझे एक नाम बता दें, मैं आपको 10 नाम उधर से मैंने अभी बात की ना, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई इंडोनेशिया के अंदर जब इंडोनेशिया के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, जिन्होंने भी रिसेंटली हल्फ उठाया, और वैसे तो ये पिछले साल ही कहीं इलेक्शन जीत के सदर बन गए थे, लेकिन आई थिंक इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये फ़र्क होता है कि इट टेक सम टाइम व्हेन दे एक्चुअली टेक पावर। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आए, G20 समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राजील फर्स्ट टाइम G20 समिट को होस्ट कर रहा है और आज की वीडियो जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाजा हो चुका है, हम बात करेंगे जॉर्जिया मेलोनी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। अगर पिछले साल बात करें तो जब इनकी मुलाकात हुई तो सेल्फी विद मोदी बहुत ज्यादा ट्रेंड में दिखने को मिला, मिलियंस ऑफ लोगों ने इसको लाइक किया, इस पोस्ट को। साथ साथ हम बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी की मोदी साहब के साथ बहुत जबरदस्त दोस्ती है जिसको बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है। और इस पूरे G20 समिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात की जा रही है, जो कि इंडिया का एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है डिमांड एंड सप्लाई को लेके। हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है ये बताएं? क्योंकि पाकिस्तान है, क्योंकि ये पाकिस्तान की कौम के भी तो काम ठीक नहीं है ना। बस ऐसे हैं तो जारी सी बात है, पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? लीडर अच्छे होंगे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक ही तरक्की करेगा। लीडर कैसे है हमारे? लीडर बस चोर ही है एक तरह से, किस्म के चोर है। चोर हैं। क्या चोरी किया उन्होंने? पैसे खाते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स, महंगाई, ये सब कुछ। हम बेचारी आवाम किधर जाए? किधर जाए तो तरक्की कैसे करेगी? इमाम के पास पैसा ही नहीं होगा, सारा पैसा तो लीडर खा रहे हैं। अच्छा, IMF को पता होना चाहिए ना कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, एटम बम है इनके पास, इतना जज्बा लेकर घूमते हैं। एक आधी सेल्फी वेल्फी हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलवा कर भी खिंचवा लेते हैं। वैसे आपस की बातें, ये सिर्फ इनकी बातें हैं। वी आर नॉट एटॉमिक वट एवर, या हम ये सब नहीं है। हमारे पास बॉम्ब नहीं है, हैं लेकिन लिमिटेड। बाहर वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत, वट एवर जो भी है, ये हमसे ज़्यादा आगे है देखा जाए। वो कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। तस्वीर उतर गई और उस तस्वीर उतरने के बाद जो है वो, यानी सारे मेहमान एक तरफ से आ रहे थे रेड कारपेट पे, तो दूसरी तरफ से जो एक साहब आ रहे थे वो लेट हो गए, उनके बगैर वो ग्रुप फोटो उतर गई। और उस ग्रुप फोटो में प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं है, सॉरी प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन उस तस्वीर में है ही नहीं जो G20 की तस्वीर उतरी। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि, यानी आप तस्वुर करें कि G20 का इजलास हो रहा हो, सारी दुनिया के मुल्क खड़े हो और उनको ये याद ही ना रहे कि यार एक मिनट, दो चार मिनट में चेक कर लो ये बाइडेन कहाँ रह गए यार, उनके साथ, उनका तो दरमियान में खड़ा होना जरूरी है। तो बाइडेन साहब उस तस्वीर में है ही नहीं। मोदी इज अ क्लेवर मैन, जी जी। ठीक है। देखें, बात यह है कि वो जिन चीज़ों को, जिन इश्यूज़ को वो हाईलाइट, मतलब वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, ठीक है, उन इश्यूज़ को दबाने के लिए अगर वो इस तरह की ऑफर्स करता है कि जिसमें कि डिप्लोमेसी इशू होती है, ठीक है। हमने भी, खान साहब ने भी अगर को बयान दिया तो वो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। खान साहब ने बयान नहीं, खान साहब ने तो ऑर्डर दे दिया ना, ऑर्डर दे दिया ना। इसकी रीजन ये है कि अगर कोई एक्शन आएगा तो उसके रिएक्शन में आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। मैम, आज एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है
कि जी जॉर्जिया मेलोनी एंड मोदी साहब की आज जो है ब्राजील में G20 समिट में मुलाकात हुई है। दोनों की दोस्ती को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन इस पे बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ और 2024 फर्स्ट टाइम ब्राजील इसको होस्ट कर रहे हैं। दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो कोई भी ऐसा फोरम जहाँ पर इंडिया को इन्वाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। क्या कहेंगे इस पे? इससे पहले आपको पता है जोको विडोडो थे। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई? इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले, तो जयशंकर साहब ने अपना तारफ़ कराया। तो उन्होंने कहा आई नो यू आर वेरी फेमस। और जिस पे जारी बात है जयशंकर साहब ब्लश हो जाता है एंड देन परेशान भी हो जाता है। ब्लशिंग इसलिए हो जाती है कि भाई एक प्रेसिडेंट है जो मुझे जानता है। ऑब्वियसली हु डजंट नो जयशंकर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक्चुअली हमने जो मेरे ख्याल से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या कह लें कि हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने एक्चुअली अपने फ़ायदे के लिए, हम कह सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हमारे मुल्क का बहुत नुकसान कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी। और जो IMF से लोन है वो बेसिकली अब हमें पता है हमने 7 बिलियन का लोन लिया है एंड वी डोंट नो, या $7 बिलियन का, और हमें नहीं पता कि हम अब किस तरीके से उसको पे बैक करेंगे। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि G20 समिट का इख्तिताम हुआ और ये प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, ये उनकी आखिरी समिट थी जाहिर है बतौर सदर जो उन्होंने अटेंड की, ब्राज़ील में उन्होंने अटेंड की। और ब्राज़ील जो है वो ये ध्यान में रखें कि G20 का भी हिस्सा है और ब्रिक्स का भी ब्राज़ील से शुरू होता है। तो हमारे मुस्लिम्स जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी भाई हैं, उन पे अगर वो मजालिम ही करेगा, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि अपना बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला इसमें फ्रेज आ जाता है, ठीक है, कि अगर वो एक तरफ हमारे मुस्लिम्स का कत्लेआम भी करेगा, दूसरी तरफ वो बंदा कहेगा कि मैं मेरे से ट्रेड भी करो, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना पैरेलल नहीं चल सकती। ठीक हो गया। मैं अभी मैंने मोदी का मतलब ये जो मैंने बात की कि इंटरनेशनल उसको पजीराई क्यों मिल रही है, वो उसकी पॉलिसीज़ की वजह से है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी नेशन के हक में अच्छा है, वो अपने लोगों के हक में बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने इस मुल्क का, जिस बंदे ने भी सोचा है उस बंदे उसका गला ही घूंटा गया। देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली चाहे PM मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उनको डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। और डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। दुनिया के अंदर कौन ऐसा बंदा, यहाँ उन्होंने जयशंकर की वीडियो देखी होगी, यहाँ उन्होंने जयशंकर का इंटरव्यू देखा है, देखें ही इज बीन टॉकिंग सेंस फॉर लॉन्ग। आप इमेजिन करें, he is the top advocate of India, top diplomat of India, the person who speaks English and can make Indian perspective understand globally is Dr. Jaishankar. There is no, आज डॉक्टर जयशंकर इस पोजीशन में ना हो तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी के लिए पूरी दुनिया को केस समझाना मुश्किल हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? देखिए, IMF की MD ने खुद उठकर उनके साथ सेल्फी लिया, ऐसा क्यों? उन्होंने अपनी हमें भी जो अपनी वैल्यू वर्थ बना लेता है लोगों में, हम सबकी कोशिश यही होती है कि हम उसके साथ जाके पिक्चर लें और ये सब कुछ। तो बेसिकली उन्होंने अपना जो कह लें कि अपनी वर्थ उस किस्म की कर ली हुई है दुनिया के सामने। और मैं ये कल मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर के 2 लोग बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब हमारा मुकाबला नहीं रह गया भारत के साथ, अब हमारा ये छोटे मोटे जो ममालिक हैं इनके साथ मुकाबला है, लाइक श्रीलंका हो गया और मालदीव्स हो गया। सो आई फील रियली हर्ट कि लाइक ये हम नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा वतन नहीं है। मुसलमान ज्यादा बिकता है। अच्छा। मैंने अमेरिका में देखा है, हिंदू का साथ दे रहा है, सिख का साथ दे रहा है। इधर तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। गलत बात कर रहे हैं आप बच्चे हैं, आपको नहीं कोई पता। ठीक है, आप बताएं। हमने पैंट की जंग भी देखी हुई है। अच्छा। जी, मुझे चूचा ना समझे। लेकिन इसमें एक बड़ा अजीब सा इख्तिताम इसका बड़ा अजीब सा हुआ। एक तो ये कि इसका जो एलामिया है वो एलामिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें रशिया की मजम्मत नहीं है, उसमें ये कि जंगें खत्म होनी चाहिए, यूक्रेन की अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, दुनिया में दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन
और यूक्रेन की और ये गजा की जाहिरियत और ये और वो सारा वो, लेकिन उसमें रूस की मजम्मत नहीं है, किसी किस्म की मजम्मत नहीं है उसमें। And I think he did an excellent job picking a seasoned diplomat, turning him to a politician, injecting in him the idea of the BJP and RSS and all this. And now he is like, maybe he's not a member of the RSS definitely, but he's a member of the BJP. और ये जो डॉक्टर जयशंकर की है कि एवरीबॉडी नोज हिम, और ये जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ही इज वेरी मच पॉपुलर। रिसेंटली जब इनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई, और बाइडन से भी मुलाकात हुई थोड़े दिन पहले बाय द वे, तो जब ट्रम्प से मुलाकात हुई तो उनको कह रहा था हेलो सर 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 कह रहे थे, तो वो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पे, सर सर। देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगी कि जो एजिड लोग होते हैं ना, वो उनकी सोच भी एजिड होती है। अगर हम लोग न्यू जनरेशन को आगे लाएंगे, उनकी सोच भी वो उस तरह की होगी। अगर वो न्यू जनरेशन जो है ना, वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे कोई। जैसे इमरान खान, वो मैं भी इसको भी ये नहीं कहूँगी, इमरान खान को भी ये नहीं कहूँगी कि वो न्यू जनरेशन है, लेकिन ये है कि तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो बहुत क्राइसिस में गुजर रहा है। हम बात एजेड या न्यू जनरेशन की नहीं है। भारत के जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी तो एजेड है। मेरी बात है ना, वो सही है, लेकिन ये हमारा जो पाकिस्तान है क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? इसी वजह से कि मुल्क आवाम को ख़राब कर रहे हैं और ख़ुद मूवियाँ टिकटॉक बना रहे हो इस तरह की, और टिकटॉकर हैं, जाहिर है ये टिकटॉकर ही है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है। तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। तो इस वजह से भी इस वक्त पीएम मोदी आपको हर जगह दिखाई देते हैं। एससीओ की जो मीटिंग इस्लामाबाद में हम लोगों ने करवाई थी पाकिस्तान ने, तो उसमें आपने देखा था कि बहुत इंतजार था कि भारत से कोई आएगा, और फिर जब डॉक्टर जयशंकर आए थे तो एक बहुत एक्साइटमेंट थी जो कि बाकी लीडर्स के लिए नहीं थी। तो डेफिनेटली भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है, और उस बात को मेरे ख्याल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत कुछ भारत से हम सीख भी सकते हैं और अपनी कंट्री को भी आगे ले जा सकते हैं। इंडिया में हर जगह पे कृष्णों को भी वो मार रहे हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, जड़ावाला का वाकया का पता है आपको? जी, क्या वाकया हुआ जड़ावाला? ये भी उनकी साजिश थी। उनका जो लीडर है, मतलब नरेंद्र मोदी ही, ठीक है, लेकिन वो ध्यानदार है अपने मुल्क के हक में, सो दैट उनको अपनी पब्लिक के लिए वो सिंसियर है, अपनी राय मिली है। और विजन का डिफरेंस यही होता है, ठीक है, कि आपको दीवार के पीछे क्या है वो चीज, यानी अपकमिंग टाइम के बारे में आप जो चीजें सोच रहे होते हैं वो बेसिकली विजनरी चीजें। इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा जो है पाकिस्तान सोचे समझे बगैर बहुत कुछ करता है। जहाँ तक इनका कहा जाए ना, पहले तो ये अपने मुल्क को ठीक करने में कुछ नहीं करते, ये दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती बढ़ाने में सब कुछ है। पहले अपने मुल्क का हाल तो देखेंगे, अपने मुल्क का क्या हाल हुआ है। जगह जगह पे कहीं बेरोज़गारी है, कहीं पे लोगों के लिए कुछ नहीं है। जैसे अभी भी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर भीख मांग रहा है, और क्या कहते हैं, इतने लोग बेघर हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं कमाने के लिए निकलते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनकी जॉब्स का बहुत प्रॉब्लम बना हुआ है। जब तक अपने मुल्क को ही नहीं ठीक कर सकते, वो उन लोगों का कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या ही करेंगे आगे जाकर। हमारी पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म को किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बुलाया नहीं जाता, अगर बुलाया भी जाए तो उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। वहीं पर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उनके साथ सब खुद उठ के गले उनको लगाते हैं, उनके साथ सेल्फियाँ लेने को सवाब समझते हैं। ये जब तक अपने मुल्क को बेहतर नहीं कर सकते, जब खुद अपने मुल्क को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, ये खुद भी रिस्पेक्ट नहीं ले सकते। कहते तो हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारा वतन है, कौमी तराना भी पढ़ते हैं। सूद पे चल रहा है, इस वजह से नहीं तरक्की कर सकता। इस्लाम जब सूद पे चलेगा तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम IMF से ही लोन लेते हैं ना। जी, सूद है ना, तो सूद पे कब चलेगा मुल्क? हमारा नहीं चल सकता मुल्क, सूद पे कभी भी नहीं चल सकता। जब हमारे इस्लाम में नहीं है कि सूद लोगे तो मुल्क नहीं चलेगा।